राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाले राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय हो राधा श्री राधा श्री राधा मोहन की प्यारी राधा 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 मोहन की प्यारी राधा 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 गिरधर की प्यारी राधा 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 गिरधर की प्यारी राधा 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 विश्वभानु दुलारी राधा 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 कृष्ण दुलारे राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा 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 प्राण धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा कुल वृंदावन बिहारी लाल के जय। इस प्रकार से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, नारद जी आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? लगता है आपका धन किसी ने चुरा लिया हो। कौन सा धन? जो भी हमने संतों का धन होता है, श्री भगवान नाम संकीर्तन, बस यही धन है उनके पास। और जब कहीं जाकर के शांति नहीं मिली, नारद जी बोले, तो श्री वृंदावन धाम में आके मुझे शांति मिली। वृंदावन धाम आ गए नारद जी, और वहां आकर के नारद जी ने एक अद्भुत नजारा देखा। अपने आप में तो व्यथित परेशान हो रहे थे, जब उनने देखा अपने से दूसरा कोई दुखी, तो अपना दर्द नारद जी भूल गए। एक युवा स्त्री अपने 2 पुत्रों को साथ में लेकर के वहां पर बैठी हुई थी, और काल समय के अनुसार वो जर्जर हो गए थे, युवावस्था को प्राप्त हो गए थे। नारद जी ने उनसे जिज्ञासा की, आप कौन हैं और आपके साथी दोनों कौन हैं? तो भक्ति देवी नारद जी से बोली, भो भो नारद साधो, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मा चिंतामपि नाशयः, दर्शनं तव लोकस्य सर्व पाप हरम परिम। महात्मा जी पहले आप ठहर जाइए, महात्मा जी बैठिए। मुझे लग रहा आज मेरे कष्ट की निवृत्ति होने वाली है, मेरा कष्ट दूर होने वाला है।
मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए आप। वैसे तो आपके दर्शनों से ही मेरे पाप नष्ट हो गए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो नारद जी बोले, देवी आप हैं कौन? आप यहाँ कैसे सन्मुख मेरे प्रकट होगी? आप अपना परिचय दीजिए। अहम भक्ति रेखाख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जरो। महात्मा जी, मेरा नाम भक्ति है और ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल के प्रभाव से ये दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए और मैं तो टूट चुकी थी पूरी, लेकिन आपके दर्शन हुए यहाँ पर आके फिर मेरे अंदर भक्ति का संचार होने लगा है। मुझे लग रहा है मेरे बालक जीवित हो जाएंगे यहाँ जाकर, मुझे आपसे प्रेरणा मिली। नारद जी बोले, इस कलिकाल में देवी सदाचार, योग, जप, तप, नियम सब लुप्त हो गए हैं। संसार दुखी हो रहा है और इस समय बुद्धिमान व्यक्ति का धैर्य, जो व्यक्ति अपने धैर्य को बांधा हुआ है वही बुद्धिमान है। क्योंकि धैर्य हम खो देते हैं तो दुख बढ़ जाता है, धैर्य को रखे रहते हैं तो सब कार्य होता है। वही बड़ा ज्ञानी है, वही बड़ा पंडित है। इस पवित्र वृंदावन धाम की कृपा से ही आपको सुख की अनुमति मिली है। देवी देखिए, हमें कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन नारद जी की जब प्रशंसा की आपको देख करके मुझे शांति मिल रही है। नारद जी बोले, नहीं देवी, ये मेरी कृपा नहीं है, ये श्री वृंदावन धाम की कृपा है। वहां यहाँ आकर के तुम्हें शांति मिले। बोलो वृंदावन धाम की। भक्ति बोली, महाराज आप ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपके दर्शन रूपी, अमृत रूपी उपदेशों से मेरे अंदर एक ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। क्योंकि आपकी ही कृपा से कयाधु पुत्र प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त की और बालक 5 वर्ष के छोटे बालक ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त किया। कैसे किया? आपने ही, ध्रुव भटक रहे थे वहां जाकर के, आपने 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने के लिए उनको बताया। उसको जाप करने से उनने ध्रुव पद प्राप्त किया। नारद जी ने कहा, मैं प्रयास करता हूं आपके पुत्रों को जगाने का। नारद जी ने उनके कानों में खूब वेद मंत्र फूके, श्री रामचरितमानस सुनाई, गीता सुनाई, अनेक वेद शास्त्रों का सार सुनाया, लेकिन भक्ति के बच्चों पर कुछ प्रभाव नहीं। गीता जी के श्लोक सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। तब नारद जी ने कहा, देवी इसका उपाय मैं और सोचता हूं। नारद जी ने तीर्थाटन आरंभ कर, तीर्थों में घूमना प्रारंभ कर दिया और सीधे चले गए श्री बद्रीनाथ धाम। बोले श्री बद्रीनाथ धाम की। वहां नारद जी की भेंट सनकादिक ऋषियों से हुई और नारद जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। प्रभु, वृंदावन में एक युवती भक्ति नाम की स्त्री भटक रही है, उनके 2 बालक हैं, उनके कष्ट की निवृत्ति मैं आपसे पूछने के लिए यहाँ पर आया हूं। सनकादिक ऋषि बोले, नारद आप इन्हें श्री हरिद्वार गंगा जी के तट पर ले जाइए और आनंद घाट पर स्थित तट है, वहां पर जाके इनको श्रीमद् भागवत महापुराण का रसासन करवाइए, रसपान कराइए। निश्चय ही भक्ति के पुत्रों की और भक्ति की कष्ट की निवृत्ति होगी। ऐसा सुनकर के नारद जी को बड़ा भव्य लगा, सुंदर लगा। नारद जी ने, ठीक है गुरुदेव, अभी मैं आपके पास बैठता नहीं, बस इसी प्रश्न की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और मैं अभी उनके पास जाके आता हूँ। श्री हरिद्वार जी में जाता हूँ और वहां से कष्ट की निवृत्ति के लिए कथामृतपान करता हूँ। तो नारद जी हरिद्वार आश्रम के पास चले गए और वहां जाकर पहले तो नारद जी ने प्रणाम करके
जब उन्होंने सनकादिक ऋषियों ने उनको बताया, हरिनाम संकीर्तन की चर्चा बताई, वहां जाकर कथा अमृतपान के लिए बताया, तो नारद जी बोले आज मेरे भाग्यों का उदय हो गया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारः नाशं विधाय हि तदयोदके विवेकः। नारद जी बोले सनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों, मुझे वहां भक्ति और उसके बालकों का मिलना तो एक संयोग था, मुझे तो मेरा तो आपका दर्शन हो गया और आपके सत्संग भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, अनेक जन्म जन्मांतरों के जब सत्कर्म एकत्रित होते हैं तब भाग्य का उदय होता है, तब जाके भाग्य जगते हैं। एक छोटा सा पुण्य कर्म, हमने एक शंकर जी को एक लोटा जल चला दिया, जुड़ रहा है हमारा सत्कर्म, लेकिन पुण्यों का सत्कर्मों का जब पुण्य समुदाय बनता है तब जाके हमें फल प्राप्त। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि सत्संगति संस्कृति कर संता, सत्संगति संस्कृति कर संता, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का गान करना या दोहराना बड़ा कठिन है, लेकिन श्री रामचरितमानस तो बड़ी सरल है, बड़े सरल शब्द में इसको हम गुनगुनाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न हो। ये सत्संग जो हरिनाम संकीर्तन की चर्चा कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके बिना विवेक नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और वो विवेक ज्ञान कब होता है? राम कृपा बिनु सुलभ, विवेक भी कब आएगा? यहाँ कथा हो रही है हमारे पड़ोस में, हमें सूचना मिली है, प्रसारण हो रहा, सबको बताया जा रहा है, आइए उधर कथा श्रवण कीजिए, लेकिन आएंगे तब जब राम कृपा बिनु सुलभ न जो, जब हरि की कृपा होगी तभी आएंगे, नहीं तो ग्रह कालज नाना जंजाला, अनेक प्रकार, कोई पड़ोसी आ जाएगा, कोई बच्चे के स्कूल से फोन आ जाएगा, कहाँ जा, हम कथा का श्रवण नहीं कर पाएंगे। ये कलिकाल का वर्णन है, ये कलिकाल की महिमा है, इसलिए हमारा कुछ दोष नहीं है। महाराज हम आ नहीं पाए, हम वहां चले थे, रास्ते में ऑटो खराब हो गया, वहां जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी ही नहीं मिल पाई, जाम लगे, हम फंस गए। हरि कृपा होगी तो सब सुलभ हो जाएंगे, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। इस प्रकार से सनकादिक ऋषियों को प्रणाम करते हुए नारद जी आगे बढ़े। सनकादिक ऋषि बड़े प्रेम भाव से कथा का रस श्वसन करा रहे हैं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम क्षमाश्रते श्रेयेत्। सूत जी कह रहे हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, हे सनकादि मुनीश्वर, सप्ताह यज्ञ की कथा को हर हमेशा श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्यम, हर हमेशा सुनते रहना चाहिए। क्या होगा सुनने से? यस्या श्रवण मात्रे स हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसको करने से हमारे ऊपर प्रभु की कृपा होगी और भक्ति जागृत होगी। इस प्रकार से शौनकादिक ऋषि कथा कर ही रहे थे, भागवत सप्ताह यज्ञ की महिमा का वखान कर रहे थे। उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ।
हे शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको सूत जी कह रहे हैं उस आश्चर्य को सुनाना चाहता हूं। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतो तरुणी गृहीत्वा, भक्ति सुतो तरुणी गृहीता, प्रेमैक करुणा सहसा विसारे, प्रेमैक करुणा सहसा। भक्ति सुतो तरुणा गृहीत्वा, भक्ति सुतो तरुणा प्रेमैक रूपं सहसा अवसाति, प्रेमैक सहसा अवसाति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वान स्वामी सखा हमारे, विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विद्वान स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां कथा सुन रही थी, सब लोग कथा श्रवण कर रहे, व्यास जी महाराज कथा सुनाने में लगे हैं। और आश्चर्य भक्ति जो वहां रो रही थी अपने बालकों को लेके, वहां दोनों बालक तरुण होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से वहां पर दोनों बच्चों को लेकर आ गए। तक्षण ज्ञान और वैराग्य को चेतना जागी। हम कहां पर आ गए, हमें कौन यहाँ लेकर के आ गया? और अपनी माँ भक्ति से बोले, माँ हम तीनों ये यहाँ पर कहाँ आ गए, हमें कौन लेकर के आए, ये कौन सी जगह है? भक्ति बोले, बेटा ये हरिद्वार तीर्थ है
और यहाँ आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। इसका हम रसास्वादन कर रहे हैं। अभी महात्मा पहला दिन ही चर्चा चल रही थी और जाकर के तुम लोग तरुण हो गए हो। ये नारद जी की कृपा है, संतों की कृपा है और श्रीमद् भागवत महापुराण की परम कृपा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और इस प्रकार से वहां पर कथा श्रवण के दौरान भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होगी। कष्ट, बड़ा कष्ट यही है संसार में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब लोग अनेक अनेक प्रकार से दुखी हैं। लेकिन भक्ति का दुख वहां पर जो था उससे भी बड़ी, उससे भी जर्जर अवस्था में उसके पुत्र वहां पर, जिनको गोद में लेके जाने वाली थी, वहां पर आ गए थे। इसलिए उस कष्ट की निवृत्ति श्रीमद् भागवत महापुराण से प्राप्त हुआ। नारद जी बोले, महाराज बड़ा आनंद आ रहा कथा में, भक्ति का दुख दूर हो गया। और कुछ दो चार उदाहरण और हमें बताइए। भक्ति तो नाम ही भक्ति है, इसके अलावा कोई जो भक्ति न रखता हो, जिसकी मानसिक प्रवृत्ति खराब हो, जो भक्ति पथ पर न चलता हो, उसका भी क्या उद्धार हो सकता था इस कथा से। के विशुद्धि अंते वदन्तु मह्याम सप्ताहयकेन कथामयेन कृपार्भिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। वो मार्ग कौन सा है जो लोग इस कथा को श्रवण करने से जिनका उद्धार हो? अगर कोई है तो महात्मा जी हमें उदाहरण के साथ बतलाइए। कुमार उवाच, स्वन खाली ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगा क्रोधाग्नियग्धा कुटिलान् कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलहो पुनन्ति च। नारद जी, जो लोग सदा तरह तरह के पापों में नियत रहते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं, भक्तों की चर्चा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, दुराचारियों की, दुराचारी लोग भी इसके श्रवण से उनका क्या उद्धार होता, आगे हम श्रवण करेंगे। उल्टे मार्गों में चल रहे हैं, अभिमान पूर्वक काम परायण हो रहे हैं, कामोक्त हो रहे हैं, वो भी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी बोले, महाराज एक आध का नाम बता दीजिए हमें, कौन पवित्र हुए? क्योंकि अभी हमने प्रारंभ में मानस की पंक्ति गाई, जाने बिना हुई प्रतीति। जब तक हमें प्रतीति नहीं होगी भगवान, मैं किसको बताऊंगा जाकर ये कैसे हुआ, किस किस का उद्धार हुआ? जरा उदाहरण के साथ हमें बताइए। मैं जाके बताऊंगा कि वहां का कथा चल रही है, ये अध्याय चल रहा है, ये श्रवण चल रहा है, उसका फल लाभ सुनाऊंगा, तब जाके लोग श्रवण करेंगे। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, जाने बिनु न होई प्रतीति। सब लोग तो राइट, बड़े सरल तो आए भैया। जाने बिनु न होई प्रतीति, 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 बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिना प्रतीति न होई न प्रीति, प्रीति बिना नहीं प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जिव भगवती जनक जी कराई, जिव भगवती जनक जी कराई। श्री रामचंद्र
रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तरकांड का की चौपाई है। जाने बिनु न होई प्रतीति। पक्षीराज गरुड़ जी को काकभूषण जी सुना रहे हैं। गरुड़ जाने बिनु न होई प्रतीति। जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं है तब तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक प्रतीति नहीं होगी, जब तक हम उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते, तब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, उससे हम प्रीति नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे। जब किसी का एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं बाजार में, ये वाला चल रहा है, वो बताते उसके गुण दोषों को बताता है, तब जाके हम खरीदते हैं। बिनु प्रतीति होई न प्रीति। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। उस प्रीति के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। ठाकुर जी लाकर के लड्डू गोपाल जी को घर में हमने लगा दिया, रख दिया, जब तक उनके ऊपर प्रीति प्रेम, उनको नहलाना धुलाना, वस्त्र भोजन भोग लगाना नहीं करेंगे, तब तक तो वो एक मिट्टी के लड्डू लाए हुए लड्डू गोपाल जी हैं। उनको प्रीति करेंगे तो हमें अपने बच्चे जैसी अनुभूति होने लगेगी, अथवा अपने पारिवारिक बड़े जनों की जैसी अनुभूति होने लगी। उसी प्रकार से जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत राई। और कैसे? जिम खगपति जल के कई चिकनाई। हे खगपति पक्षीराज, जैसे जल की चिकनाई। जल को चिकना कैसे कर सकते हैं? जल आता है वहां पर अपने आप प्रवाहित हो जाता है, बहते रहता है। वैसे ही भक्ति भी दृढ़ नहीं रहती है। तो नारद जी को बड़ा अच्छा लग रहा है कथा सुनो करने के लिए। तो हाँ, मुझे बताइए, बोल रहे हैं किस किस का उद्धार हुआ, एक आधों को बता दीजिए। तो सनकादिक ऋषि बता रहे हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्व भूतपत्ति नरोत्तमया यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। नारद जी पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण भक्तिमय थे, ज्ञान कुशल, वेदाध्ययन करने वाले, पूजा पाठ सब करते थे। लेकिन उनकी एक कमी थी, उनकी संतान नहीं थी। एक दिन घर पूजा इत्यादि करते करते ब्राह्मण देव परेशान हो गए। बोले आज मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। नाम था आत्मदेव, कितना सुंदर नाम है, लेकिन करने क्या जा रहे हैं? आत्महत्या। क्यों? वैचारिक दोष, विचारों का दोष हो गया है। तो ऐसा मन बना के घर से निकले। तब तक रास्ते में महात्मा जी से उनकी भेंट हो गई। महात्मा जी से बोले, महात्मा जी बोले, ब्राह्मण देव प्रणाम है, आप व्यथित लग रहे हो, चिंतित लग रहे हो, क्या परेशानी होगी? उन्होंने बोला, भगवान मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, वेद शास्त्रों का अध्ययन पारंगत हूँ। आप देखा ही है, कहीं आप पूजन इत्यादि में गए होंगे तो मुझे देखा होगा। लेकिन एक ही कमी है, मेरे संतान नहीं है, मैं संतान से वंचित हूं। कुछ उपाय बताइए इसका, जिससे मेरी ये कमी दूर हो सकती है। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव आप वेद शास्त्रों की ज्ञाता बता रहे हैं, जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, सब ग्रह नक्षत्रों को सब आप जानते हैं, तो आप तो कुंडली सब देख लेते हो। महात्मा हम तो फक्कड़ आदमी, हमसे क्या आप पूछ रहे हैं? नहीं महात्मा, मुझे आपको देख के लग रहा है आप मेरे कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो महात्मा बोले, अगर मेरे मुख से सुनना चाह रहे हो, आपने तो अपनी कुंडली में देख ही लिया है, मेरे मुख से सुनना चाहते हो, तो आपके 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है इसमें। ब्राह्मण को तो पता था, उन्हें देखा था अपनी कुंडली। बोला, संत क्या पता कुछ अहेतु की कृपा कर देते होंगे, कुछ फल दे देंगे इत्यादि आकर के, संतान उत्पत्ति मेरी हो जाएगी। उन्होंने बोला, वो तो मैं अपनी ग्रह लगन कुंडली दुनिया देख चुका हूँ, आपको आज बताना पड़ेगा। और मुझे संतान चाहिए अपने घर में। आज मैं अपनी भार्या के पास जाऊंगा तो उनको कुछ शुभ समाचार मुझे देना है। ये कुंडली और ग्रह दोषों को मत बताइए, मैं रात दिन तो मैं लोगों को, यजमानों को बताते रहता हूँ। आप महात्मा क्यों हैं आप, मुझे बताइए। महात्मा बोले, मैं तो आज बुरे चक्कर में पड़ गया, मैं क्या बोलूं उनको, कुंडली में तो इनके तो भाग्य हाथ की हस्तरेखाओं में है ही नहीं संतान योग। अगर नहीं बताते हैं तो इसका उपाय मेरे पास है, मैं आपके चरणों में अपना प्राणों को समाप्त कर देता हूं। संत ने बोला, आज मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मैं क्या करूं? उन्होंने बोला, ठीक है। एक फल उठाया, वहां पर जाकर के बोला, अपनी भार्या पत्नी जी को खिला दे। ठीक है बोला, इतना चाह रहे थे हम। तुरंत गए और आत्मदेव
की पत्नी का नाम था धुंधली। बड़ा अजीब सा नाम है, जैसे कर्म है उसके काम है, आगे चर्चा करेंगे हम। नाम भी धुंधली की तरह ही है उनका। और घर गए वो जाकर के बोले एक संत से मैं फल लेके आया हूं, आप इसको ग्रहण कीजिए और काल ग्रह नक्षत्र समय अनुसार हमारी संतान की उत्पत्ति होगी। ये कहा नहीं था ब्राह्मण देव ने खिला देना बोला था, कुछ अपने मन से कह रहे हो, क्योंकि पत्नी को जोश आएगा, उनको जाकर के उनको प्रसन्नता होगी। और पत्नी भार्या धर्म पत्नी बाद में थी, हो पहले धुंधली नाम को उसने उजागर किया। उसने बोला ये मैं फल तो खा लूंगी, लेकिन संतानोत्पत्ति का मेरा गर्भ धारण हो जाएगा तो 9 महीने में कैसे गर्भ में उसको रखूंगी, कैसे घूमने फिरने जाऊंगी। मैं अपने बारे में सोचने लगी। तब तक उसकी एक बहन आ गई वहां पर जाकर के, बहन तू मेरी एक समस्या का निदान बता। आपके जीजाजी एक फल लेके आए हुए हैं, बोले इसको खाने से संतान की उत्पत्ति होगी, अगर मैं खा लूंगी तो मैं गर्भ को कैसे धारण करूंगी, 9 महीने कैसे घूमने फिरने जाऊंगी इधर उधर। बोले हाँ दीदी सही कह रही हो आप, जैसी धुंधली है धुंधली की बहन भी वैसी होंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो गर्भ धारण करके कैसे चलेंगी बोल रही हो, इससे ज्यादा दिक्कत तो मैं बताती हूँ, कहीं गांव में आग लग जाएगी तो कैसे भागोगी आप। तर्क देख, अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे अच्छा ही सीखेंगे हम, अच्छा ही हम अर्जित करेंगे, बुरे आदमी के साथ बैठेंगे बुरा ही सीखेंगे। बोला और ज्यादा धुंधली प्रबल हो गई। बोली हाँ बहन सही कह रही है, गांव में आग लग गई तो मैं गर्भ धारण किए हुए गर्भस्थ शिशु को कैसे लेके जाऊंगी वहां से। बहन उपाय बता तो कुछ। उन्होंने बोला ऐसा है मेरे 8-10 बच्चे हो ही चुके हैं, आपने देखा है, और मैं गर्भस्थ हूं इस बार, और इस गर्भ से जो मेरे संतान उत्पन्न होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगी, और मुझे कुछ लालन पालन करने के लिए कुछ धन इत्यादि दे देना। बहन हो तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो हर बार ही देती हूँ, वो दे दूंगी। ये तुमने सही कहा, ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन इस फल का क्या करें। उन्होंने बोला फल ये सामने एक गाय खड़ी है, गौ माता को खिला दो। हाँ बिल्कुल सही। तीसरा प्रश्न उसने बोला पतिदेव आएंगे आपके जीजाजी तो उनको क्या बोलोगे। उनको बोलना फल खा लिया, जय जगदीश और भक्ति करो, भगवान की भजन करो, तब जाके ठीक है। धुंधली ने बोला ये बात सही है। वो फल गौ माता को खिला दिया और अपना उनकी बहन अपने घर को चले गई, और शाम को पतिदेव आए। बोले भार्या जी तुमने फल खा लिया था ब्राह्मण देव का दिया हुआ। बोली हाँ बड़े अच्छे से खा लिया है, अब प्रभु की कृपा रहेगी तो हमारे घर में संतान की उत्पत्ति होगी। और समय अनुसार उसकी बहन से शिशु का जन्म हुआ और ला करके उसने धुंधली को दे दिया। धुंधली बोली पतिदेव कहाँ हो आज। पतिदेव पूजन अनुष्ठान करने की तैयारी कर रहे थे। बोले घर में आज गृह प्रवेश करवाने जाना है हमने। बोले गृह प्रवेश होते रहेगा, हमारे घर में शिशु का जन्म हो गया है। खुश हो गए आत्मदेव, अरे सही बात कह रही हो आप। हाँ वो लाई धुंधली की बहन लाके उनके हाथ में थमा दिया और देखा तब तक उसी समय गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया सामने ही, क्योंकि वो फल तो गौ माता ने खाया था, संत का दिया हुआ प्रसाद था, और गौ माता ने खाया तो गाय की तरह ही कर्ण गौ कान वाला एक संतति का उत्पन्न हुआ। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। गोकर्ण महाराज जी का जन्म हुआ। और उधर धुंधकारी धुंधली बोली बहन बच्चे को हमारे घर में ले आइए। अपने पति देव बोल ब्राह्मण आप पूजा पाठ गृह प्रवेश करवाते रहते हैं और नामकरण भी करते रहे, लेकिन इसका नामकरण मैं करूंगी। बोले ज्योतिष तो मैं हूं, आप कैसे करोगे। बोले नहीं मैं करूंगी, मैंने रख दिया इसका नाम। क्या रखा तूने। वेद पुराणों के हिसाब से रखा, धर्म शास्त्रों के हिसाब नहीं। मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी। बोले दोनों माँ बेटों का नाम कोई भूलेगा भी नहीं। और धुंधकारी जिस प्रकार का उसका नाम रखा गया उस प्रकार का कर्म करने लगा। उधर गोकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ था श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से।
गोकर्ण जी सुंदर सुंदर भक्ति के जन्म से ही भक्ति जागृत होने लगी, सुंदर सुंदर भक्ति कर रहे हैं। अरे श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो प्यारो वृंदावन वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रिय, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। गोविंद रूप निधान प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन प्यारो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन सुख मन धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, ब्रज जन सुख मन धाम, ब्रज जन मन सुख धाम।
और धारे प्यारो गोपीनाथ, प्यारो गोपीनाथ, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सजहिए और धारे प्यारो गोपीनाथ, जय जय प्यारो गोपीनाथ, प्यारो गोपीनाथ। मधुसूदन जय कंठ लगायो, मधुसूदन जय कंठ लगायो, हो रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय हो। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, जय जय प्रगट्यो शालिग्राम, जय जय प्रगट्यो शालिग्राम, जय 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 की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, जय जय प्रगट्यो शालिग्राम, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा की खान हमारो, रूप सुधा की खान हमारो, रूप सुधा की खान हमारो, रूप सुधा की खान हमारी, राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हरे वृंदावन प्यारो वृंदावन।